लेकिन मैं नहीं समझाता हूँ, मैं अन्यथा मत लो। विभीषण के बात विभीषण जी के बात से जुबान से निकले हुए शब्द को मैं धनगांव के पावन मंच में बैठे सभी श्रोता समाज के बीच में रखता हूं। अगर भगवान ना करे ऐसा बुराई हो और इस तरह के अगर बुराई होगा आप सबके अंदर, तो निवेदन है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पल, नरक के गामी बनते। ओकर बात के शब परिघर रघुवीर भजहु भजगी जगीशन। विभीषण हाथ जोड़ के कहने लगे, बोले भैया जिससे आप दुश्मनी कर रहे हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं है। तात राम नहीं नर भुवाला, भुवनेश्वर कालौ कर काला। वो तो कालों के भी काल हैं भैया, वो तो कालों के भी काल है। ब्रह्म अनामय भगवंता व्यापक अजद अनादियंता। वो आदि भी थे, अनादि भी थे, वर्तमान भूत भविष्य सब जगह गए। बोले सिया राम मैं सब जग जाने। निवेदन करीस भाई विभीषण कथे भैया लंकापति रावण लकीस लंकापति जंगल में अगर रहना गए तो जंगल के राजा शेर से दुश्मनी करबे तो कभी रह नहीं सकस। पानी में अगर रहना है तो पानी के राजा मगरमच्छ से दुश्मनी करबे तो कभी रह नहीं सकस। वैसे अगर दुनिया में शांति से जीना है लंकापति, शांति से अगर जीना है भैया, तो दुनिया बनाने वाला भगवान से दुश्मनी करबे तो नहीं जी सकस। मोर बात मान भैया, जगत जननी माँ सीताला इज्जत के साथ में सम्मान के साथ में जेकर चीज तेकर कर वापस कर दे, जेकर चीज तेकर कर लौटा दे। लेकिन रावण लोभ के वश हो गए, रावण काम के वशीभूत है, रावण क्रोध के वशीभूत है, रावण मद के वशीभूत है। तब बाबा तुलसीदास जी की हिस कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पर। उग्र कारण निवेदन भैया, कामना हो लेकिन वो सीमा के अंदर हो, क्रोध हो लेकिन वो सीमा के अंदर हो, मद हो वो सीमा के अंदर हो, लोभ भी हो, लालच भी हो, तो उतनी लालच करो जितने का लालच करने से आपके रोटी और रोटी कपड़ा और मकान चल सके। भाई जिंदगी जिए पर क्या चीज जरूरी है? रोटी कपड़ा और मकान। आपके परिवार के हिसाब से आप अगर आप 4 फैमिली हो, आपके माता पिता, आप और आपके एक बच्चे, 5 फैमिली हो, तो आपके रहने के लिए 2 कमरा हो जाए, एक किचन रूम हो जाए और एक लेट बाथ हो जाए और एक पानी की व्यवस्था हो जाए, बस हो गया। 2 वक्त की रोटी मिल जाए, 2 जोड़ी कपड़ा मिल जाए, इससे अच्छी जिंदगी और दुनिया में कोई नहीं। और उससे कहीं ज्यादा आपको आपके ऊपर आवक होगा, ज्यादा अर्थ की आवक होता है तो अर्थ का अनर्थ ही होता। याद आते बातला बताए लगते, बातला बताए भी ना बने नहीं बने बने बातला। हमारे बागबार में एक जन सेठ रही से भयानक कंजूस, इतना कंजूस, हालांकि करोड़पति सेठ वह, नहीं तो ओकर कंजूसी का नमूना बतात हूँ। कद को पैसा सारत रहा है ओकर घर की तिजोरी में, लेकिन भिखारी ले 1 रुपया नहीं दे, अतकापन कंजूस है। और नमूना बताओ, वो अतका कंजूस है, घर में साग तक नहीं रंधवाए, पैसा खर्चा हो ही की के, सब्जी नहीं ले ता कासन खाए खाना ला, टमाटर चटनी सन वह नहीं, टमाटर चटनी घलुक नहीं खाए जाई हो, पैसा खर्चा हुए नहीं ले ता कासन खाए। पुराना डोकरा है, अतका बड़ बटकी में, बटकी मतलब समझते बर्तन, अतका बड़ बटकी में 1 बटकी बासी निकाले और बटकी 12 मतकी अकन नमक ला रखे, नून ला, और जेकर मिर्चा फरत है ते कर जाए खाए ला। 1 कांवरा बासी खाए, 12 नून ला चाटे और झूला ते मिर्चा देखे, ऐसे थोर कंजूस है वह। ऐसा घलू कंजूसी का काम के जी, मरहित का धर के जाई। एक दिन मार्च अप्रैल के महीना है, रवि फसल के धान होए रथे, ओकर धान हो हुआ के मंडी में बेचाए बर गेर ही से। अब बहुत बड़े सेठ राइस मिल वाला है, अब वो सेठ कोई नौकर चाकर नहीं है, इस तो वो सेठ कहते मेरे को ही जाना पड़ेगा कि के 4 बजे रात के उठी सो सेठ है। और हालांकि वो सेठ के औकात है, बड़े बड़े गाड़ी मोटर लेके अतका औकात रहीस, लेकिन कंजूसी के मारे एक ठन टूटहम वह साइकिल में जाए, वो साइकिल की आवाजें बड़ा अजीब से रहे।
ईमान से साइकिल में जब वो सेठ चढ़े ना, साइकिल कह रही कि पीटी बड़ा ये अलग से आवाज आएगा। लेकिन वारे सेठ वो आवाज वाला साइकिल में चढ़ जाए, फिर गाड़ी नहीं लेता है वह, जैसे अब 4 बजे रात के चंदा अंजोरी रात रही से वो सेठ अपन टूटहा मुहा वो बिगड़ा मुहा साइकिल में चढ़ गई और मोर धान के पहली काकरो बोली मत हो ऐसे की के करत जात है मंडी। चंदा अंजोरी रात पावर वाला चश्मा पहने रही सेठ जी हा, तो जतका दूर में हमन बैठे ततका दूर में वो सेठ आए रही से। अब वो गेट अतका धुरिया में एक ठन 2 रुपया के नवा वाला सिक्का भाई बीच रोड में पड़े रही, सीमान से चांदी कस चमकत रहा है, चांदी कस चमकत रहा है। सेठ के नजर पड़ गए, सेठ कहते अरे बाप रे, ये सिक्का मोर किस्मत में होई भगवान, यही साल 2023-22 में लॉन्च हो है, आगू पाछुल देखिस कौन हो तो नहीं देखा थे का। अब बता करोड़पति सेठ वो 2 रुपया सिक्का पर होकर जीव छूटत रहा है। औ कस के चलाई साइकिल मोल ले पहनी मत बीने कोई ऐसे की के ये तिल फल छाड़त रहा है, गेजरा निकलत रहा है, साइकिल चला ली कस के चलाइस। और जैसे सिक्का के नजदीक में गिस दाई हो, वो सेठ ला अक्का लालच हो के कौन हो औ बीन बुना डारी ऐसे की के सिक्का के नजदीक में जाके छाए ले साइकिल ले कूद दिस। और कूदे के बाद में वो सिक्का ला उठेस तो जतका माया जतका विश्वास के साथ में सिक्का ला उठेस दाई हो, ओ कर ले डबल दुख। सिक्का उठाए के बाद हो गए सेठ ला काबर, वास्तविक में वो सिक्का नहीं रहीस, वो सही मायने वो सिक्का नहीं रहीस तो का रहीस, कोने खखार के थूक दे रहीस। अब वो सेठ तो सिक्का मोल देखत रहा तो समझ में, वो सेठ तो सिक्का के लालच में मोल देखत रहो ऐसे करके बिनीस हुई, तो वो तो जन्म मन बाबा रामदेव कंपनी डालडा घी का जम के रहीस हुआ, ऐसे करके बिनीस। और वैसे करके बिने के बाद जैसे सिक्कल धरिस हो थूकेल धरी तो कर आंगरिया वंगठत बर्बाद, ऐसे करके करत है लाशा का चाप चाप। सेठ के आंसू निकल के सेठ ने कहते हतरे चंडाल थूकने वाला, हतरे पापी थूकने वाला, तुला थूके पर जगह नहीं मिलीस, बीच रोड में थूके। कबीरदास महाराज जी कहते सेठ जी गलती थूकने वाले की नहीं है भाई साहब, गलती उठाने वाले की। थूकने वाला जगह नहीं देखे, वो जेकर पाते थे कर थूक देते, लेकिन उठाने वाले को सोचना चाहिए। मतलब साफ है, जिसने जिंदगी में प्राप्त को पर्याप्त समझ लिया उससे खुशी जीवन में और कोई नहीं है। जे जतका मिल गए तत्कम खुश है तो ओकर से खुश दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कोई चीज नहीं मिलता भैया। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले जे दिन जे चीज मिलना रही थी ही दिन मिली, और जतका कन मिलना रही तत्के अकर मिलते। विभीषण समझाइस रावण ने मानिस, अंतिम में लंकापति रावण वो समझाने वाला गाली दे। विभीषण लकीस विभीषण विभीषण बोले काय कथे, हाँ वो संस्कार के पता चलत ना ओकर माँ बाप के। मैं कहूँ ना बोले मोर साथ में मत जूझो बेटा, मैं हो जाए। वो संस्कार का पता, देखो बच्चे कितने अच्छे हैं, बच्चे कितने अच्छे हैं, ये उनकी माँ बाप के मम्मी पापा के संस्कार से जुड़ा होता है। इसलिए अब बात निकल गई तो कहना पड़ रहा है। बच्चे आज अलग दिमाग के हो जाते हैं तो गलती माँ बाप की, मम्मी पापा की। इतने अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं, लड़का मन बैठे हैं, मान लो एक आठ तो हिंदी गाना गा तो बेटा इसे कहूँ ना फट लगा दें तेरे नाम, तुरंत सुना दी ईमान से, सही तो लक्ष्मण। अच्छा मान लो याद नहीं हुई ना तो मैं सुना के कहूँ ना, पहली बार मैं कहूँ दूसरा बार मैं मन कॉपीराइट कर दी। लेकिन अगर मैं कहूँ बेटा थोड़ा सा हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टम पढ़ दो, गेजरा फूट जाएगी। सही बात है। तो गलती किसका है? बोले आपके नहीं है, मम्मी पापा की गलती है। हमने ऐसा लर्निंग नहीं दे पाए हैं जीवन में। मेरी निवेदन ये है कि आप इतना अंग्रेजी पढ़ाइए आपके बच्चे को, इतना होशियार बनाइए आपके बच्चे को, IAS ऑफिसर बनाइए, कलेक्टर बनाइए, SP बनाइए, SDM बनाइए, सब कुछ बनाइए, जायज है।
लेकिन आपने अपने बच्चे को अगर लर्निंग नहीं दिया, आपने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिया, तो भाई कितना भी IAS ऑफिसर बन जाए या कलेक्टर बन जाए, कोई काम करेंगे। अध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा। अब ये सब चीज से जोड़े पर कुछ करें नहीं लागे ईमान से। सबके घर में टेलीविजन है, टीवी सवेरे सवेरे टीवी ऑन कीजिएगा, किसी चैनल, किसी आस्था चैनल में या तो हनुमान अष्टम चलता है, या तो सुंदरकांड की पाठ चलते रहता है, या तो कबीर वाणी चलते रहता है। आपके घर के बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, टीवी के प्रोग्राम को सुन सुन करके सीख जाएंगे। लेकिन कहाँ पावे, एक ठन गांव से ऐसे बिहनिया हम नहाकत रहन कार्यक्रम दे के, तो एक ठन घर में बिहनिया चलत रही इस गाना का, टूरी नहीं जाने रे नहीं जाने थोड़ी। अब वो लड़का के वो घर के लड़का संस्कारित बनी, बोले कभी नहीं। इसलिए अपने बच्चे को संस्कारित बनाइएगा। हर बच्चों से निवेदन है, मम्मी पापा के आप अरमान होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल जाते हो तो क्या कह के जाते हो? मम्मी पापा ला जाथन करके, या तो है ना बाय हाय, है ना बाय मम्मी टाटा या बाय। सभी बच्चे जितने जने बैठते हैं, सभी बच्चों से निवेदन है, अब के बार अगर मोर बात अच्छा लगे तो, ऐसे नहीं मैं शिक्षा नहीं देता, मानना ही नहीं मानना आपकी बात है, मैं शिक्षा नहीं देता। अब के बार अगर स्कूल आप जाओगे, यहाँ सभी क्लास के लोग बैठे हैं, मुझे लग रहा है 1 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक बैठा है। और अभी तो लगभग 1 मार्च से शायद बोर्ड की परीक्षा भी है ना, 1 मार्च से 10th और 12th सभी क्लास के लोग, और विशेषकर बड़ों बच्चों से। छोटे बच्चे खैर वो तो हंसी मजाक में ले रहे हैं। जब भी आप घर से जाएं स्कूल, तो हाय हेलो मत बोलिए मम्मी पापा से या दादा दादी से, बोले जय श्री राम करके बोलिए, मम्मी जय श्री राम। भले 2 दिन लाज एक बात बता तो, लेकिन सही बात प्रैक्टिकल करके देख लेना, मानस में बैठा हूं, मैंने किया है, मैं अपने घर के बच्चों को ऐसा कराया है, और क्या फायदा मिला है ये तो मैं नहीं बता सकता, मेरे बच्चे बताएंगे। मोर 2 जन बच्चे है, एक 10th क्लास में है गुड़िया, 2 जन गुड़िया है, अब एक 8th क्लास। अब घर से जाओ, जय मम्मी जय श्री राम, पापा जय श्री राम, फिर से आओ तो फिर बोलो मम्मी जय श्री राम, कौन हो रहा है? दादा जय श्री राम। और तुम है मम्मी टाटा, मम्मी बाय, अवाइक बेरा मम्मी हाय, जन्म मास्टर ज्यादा कोचक दे, हाय हेलो छोड़िए और जय श्री राम, हाय हेलो छोड़िए और जय श्री राम। और जय श्री राम बोले का फायदा बताऊं? बोले देखो अभी 10वीं और 12वीं पेपर होने वाला है, जैन चीज ला आप सबके ध्यान चाहूं, जैन चीज ला तैयारी करके गे लड़का है, और वो कर तैयारी के वो कर पढ़े हुए चीज पूरा अगर क्वेश्चन पेपर में आ गए, तो उसका बेर वो परीक्षा देने वाला लड़का के चेहरा देखे के लगे रहते भाई ईमान से। काबर जतका उकर पढ़े हुए चीज अगर क्वेश्चन पेपर में आ गए, तो परीक्षा देने वाला लड़का के चेहरा देखे के लाइक बोल देखे रहो ना, कैसे रहते बताओ? सर्च देखी, पहले प्रश्न देखिए, ओकर बाद में सर प्लीज सप्लीमेंट्री, फिर सप्लीमेंट्री कॉपी मांगी, प्लीज फिर 10 मिनट बाद फिर, कम से कम 3 घंटा में, ज्यादा नहीं तो 3 से 4 सप्लीमेंट्री मांगी। काबर बिल्कुल तैयारी करके गए वो, ओकर पूरा तैयारी है, सही बात हो कि नहीं? लेकिन जे तैयारी करके गए है ते क्वेश्चन पेपर में नहीं आई, तब वो देखे के लग रहते ओकर चेहरा है। अब कैसे रहते देखो, क्वेश्चन पेपर ले जैसे टीचर दी मास्टर दी, मैं कथो मार जाते कल ले, सोच के देखो। लेकिन निवेदन जय श्री राम बोलने की अगर आदत डालोगे, मोर लड़का की बोले पापा घर से पहली बहू नहीं कहा रही से, लेकिन मैं आदत डाले हूं अब कथे, और लगभग उसके क्लासेस के सभी बच्चे कहते हैं। एक दिन किस बोले पापा घर से अगर जय श्री राम बोल के जाएंगे तो फायदा क्या होगा? मैं इसने फेंक दे ईमान से, इसने फालतू कई
घुमा दे बात ला, लेकिन बोला धड़ डरिस मुरली का। मैं बोले बेटा अगर घर से जय श्री राम बोल के जाओगे, अचानक भयानक आपके टीचर या आपके दीदी जी, आपके आचार्य जी अगर कोई प्रश्न देता है और वो प्रश्न आपसे हल नहीं हो रहा है, तो अगर श्री राम बोल के जाए रहोगे तो श्री राम की कृपा से वो प्रश्न हल हो सकता है। बस इतना ही फायदा होगा और कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। ये बात बस इतना ही फायदा हो। समझाइस लंकापति रावण, रावण कथे विभीषण मोर खाथस और दुश्मन के गुण गाथस। ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, 60 मिलु जाए तीनहु कहूनी। रावण कहते विभीषण मोर खाथस, मोर पहिनथस, मोर ओढ़थस, मोर राज में रथस और मोर दुश्मन के तरफदारी करथस। ममपुर बसई तपसिन पर प्रीति, 60 मिल जाए तीनहु कहू देते। ऐसे की सौ जोर से लात में मारी लंकापति रावण। कौन ला? विभीषण ला। अस कही किन्नसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद 12 और जैसे लात में लंकापति रावण के लात पड़ी तो सभा के बीच से राजगद्दी से विभीषण जो है नीचे गिर गए। और नीचे गिरे के बाद में विभीषण का कहा थे लंकापति रावण ला। आइए विभीषण के बातों को सुनकर के लंकापति रावण अस कही किन्न से चरण प्रहारा। रावण की एक तो बहुत बड़े आदत खराब ये रही कि रावण काकरो बात ला स्वीकार नहीं करे। लेन पीला बत्ती जलान गा बार बार मैं एक से पहले भजन के देखा तो कभी रसमनी भाई पीला बत्ती जलायल कही। रावण की सबसे बुराई ये थी कि रावण किसी के बात को स्वीकार नहीं करता था। अपन हजे कहा ना ती बने, बाकी दूसरा के कत को अच्छा कहा, ये रावण की आदत है। ईमान से कत को अच्छा कहा, कत को शिक्षा दे, कत को कुछ भी करे और तुरंत तर्क निकाले। रावण रावण कर भारी दिमाग। ईमान से 2-3 घाव संगत हो कर सन। हाँ मोर साथ हुई तो कहा। तो जहां तक अनुभव है अतका अच्छा दिमाग, ओकर दिमाग के एक ठन बात बतात हो। जब जगत जननी माँ शीतल हरण करेल जब गीस तो अपन मंदोदरी, अपन पटरानी मंदोदरी बता के गीस। थोड़ी हिम्मत है, सोच के देखो भला, सोच के ये घटना अपन ऊपर लेके जाओ तो तुमन काकरो स्वयंवर में जाहू और खुद के घर में जो बड़की घर वाली है तेला बता के जाहू मैं फलाना जगह स्वयंवर में जात हूँ, जीत तू चाहते हूँ कि एक झन लान हूँ, इसी के बता के जा तो वो पूज दी ही तू मल्ला। लेकिन रावण के हिम्मत देख। रावण जब माता सीता के स्वयंवर में घिस ना तो मंदोदरी बता के घिस। अच्छा बात की बात है। और जब हरण करेल घिस ना तब वो बता के घिस। तो हरण करेल घिस जत का बेर तो मंदोदरी की स्वामी तो लाज नहीं लागे लंकापति। दूसरा घर वाली हरण करेल जात है। भगवान सब जगह रहते, मात्र 2 जगह छोड़ के बिया। भगवान सब जगह होता है, मात्र 2 जगह छोड़ के। पर धन पत्थर समझो पर त्रियमात समान, और यहाँ पर हरि नहीं मिलत है तुलसीदास जवान। किसी के कमाए हुए, मेहनत से कमाए हुए धन पे अगर आप लालच करोगे तो भगवान उस समय आपका साथ छोड़ देगा। और किसी के धर्म पत्नी के ऊपर गलत निगाह डालोगे तो उस समय भगवान आपका साथ छोड़ देगा। तब हरण करेल घीस ना तो मंदोदरी की हिस तो लाज नहीं लागे लंकापति। बिचारी जब तोला लाना चाहिए सोला में स्वीकार कर लेते, मैं सौत स्वीकार कर लेते हैं। जब तोला लाना चाहिए तो कुंवारी रही तो काबर नहीं ना कुछ करके धनुष तोड़ेल गए रहे, काबर नहीं तोड़े। मंदोदरी कहा था धनुष तोड़ के लाने रहते। अब आज वो दूसरा घर वाली हो गए तेलते चुराए जात वो दिन काबर धनुष नहीं तोड़े। तो मैं कह ना तुरंत तर्क निकालते रावण। रावण कथे मंदोदरी ते मूर्ख है, सो राजा जनक मूर्ख है कहा थे। तो कैसे मैं बने कहा तो कैसे मंदोदरी की कैसे राजा जनक मूर्ख है। तो रावण का तर्क निकालिस, ये बता मंदोदरी धनुषा टोरे की चीज है कि चलाए चीज है। निकाल लिस ना तर्क। रावण है रे भैया, जेकर कर 10 ठन खोपड़ी है तो 10 तरह के दिमाग रही। धनुष तोड़े की चीज है कि चलाए चीज है। वो कहा कि धनुष तोड़ना है तो मैं कैसे तोड़ देते, मोर गुरु धनुष से कहा थे। थोड़ तर्क निकालिस। हाँ चलाए लगा तो इस समय चलाते हैं। तो रावण किसी का नहीं सुनता भाई। आज एक लात मारिस और निकल गए।
लेकिन एक निवेदन चाहूंगा पीली बत्ती का संकेत, बस कुछ समय लात पड़े के बाद भी विभीषण का किस तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, ते मोर बड़े भाई नहीं होस मोर बाप के समानस, ते मोर बड़े भाई नहीं होस मोर बाप के समानस। बोले जो संबंधों का ख्याल करता है जो इंसान, उसके घर में कलह नहीं आता, उसके घर में कभी फूट नहीं होती, उसके घर में कभी दुर्विचार नहीं होता। अरे का हुई बड़े भाई है तेकर हापट मार दी तो खिया थोड़ेगे। लेकिन एक निवेदन कि अगर बड़ा भाई अपना कर्तव्य निर्वहन करता है तो छोटे भाई को भी अपनी कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए। विभीषण ला लात मार के बाहर निकाल दे, विभीषण ला लात मार के निकाल दे। रावण और विभीषण झगड़ा हुई, लेकिन मंदोदरी और विभीषण के घर वाली झगड़ा नहीं हो है। समझत ना बात ला। बोले दुर्योधन और भीम झगड़ा हुई, लेकिन दुर्योधन के पत्नी भानुमति और द्रौपदी झगड़ा नहीं हो है। ये पहले की नारियां थी। ओकरे कारण दाई मन से निवेदन है, एक ठन बात नहीं कथो नारी जागरण मत कहू बोला, अच्छा नहीं लगे वो नहीं पवे तुम्हारे मुंह में। देखो एक आध जन ऐसे बैठे हो वहां पर तो भाई हर ये मैं जे बात बोला तुम हर जन पर लागू नहीं हुआ, लेकिन गौर करो हर जन पर लागू नहीं हुआ, और जेकर पर लागू हुई तो लड़ा चले लागे। मत बोलो का बरदाई हो, सोच के देखो। आज अगर भाई भाई में फूट गए, भाई भाई में दरार आते, परिवार के बीच में अगर पर्दा खड़ा थे तो काकर बदौलत वो नारी नहीं हमार बदौलत कहा तो का खाक नारी जगा तो। माताएं चाहे तो घर को स्वर्ग से सुंदर बना सकती है, माताएं चाहे तो घर को नरक से भी बर्बाद कर सकते। विभीषण सबको छोड़कर भगवान के शरण में जाने लगे। बोले जब तक परिवार का सपोर्ट मिलता है, जब तक परिवार के छत्र छाया में लोग रहते हैं, जब तक अपनों का साथ मिलता रहेगा तो भगवान का साथ कभी समझ में नहीं आता। और जिस दिन अपनों का साथ छूट गया उस दिन भगवान का साथ याद आता है। जैसे लात पड़ा विभीषण को तो वही वाली बात है, हमें तो अपने ने लूटा गौरव में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। भगवान के शरण में चले गए। आप सभी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भले माध्यम जो भी बना हो, इस आयोजन को कराने के लिए जो भी सामने आए हों, मैं उनको तो प्रणाम करता हूँ, वो मेरे लिए तो पूजनीय हैं ही। लेकिन अगर वो सामने आके भी कुछ नहीं कर पाते, अगर आप सबका सहयोग ना होता तो, वो सामने आके भी कुछ नहीं कर पाते, आप सबका सहयोग ना होता तो मैं निवेदन करूं इस परंपरा को हमेशा बना करके रखिएगा। अरे 2 दिन ना सही तो 1 दिन अगर आपके गांव में राम कथा हो जाए तो साल भर में धोखा से किए हुए पाप जो है मिट जाएगा। कैसे दाई हो, आने वाले साल में रामायण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से जे दाई में लगा भैया